आज बहुत ही सौभाग्य है, मेरे अनुज अनिल कुमार अग्रवाल जी से मेरी बड़ी क्षणिक टेलीफोनिक बातचीत हुई। आज ये जो कृति मेरे हाथ में है, ये मेरे मित्र हैं, कविता संग्रह है। अनिल कुमार मोटू जी, वैसे तो अनिल कुमार अग्रवाल है, लेकिन अनिल अग्रवाल मोटू लेखकीय नाम है, जयपुर से हैं, मूलतः आप मुंबई से हैं। आज सब परिवार इस कार्यक्रम में पधारे हैं। आज इनकी अपनी इतनी शानदार पुस्तक का लोकार्पण होने जा रहा है। मूलतः आप मुंबई से बेस्ड हैं, आप शेयर ब्रोकर हैं और साथ ही अनेक प्रकार के आप व्यवसाय करते हैं, लेकिन इनके अंदर एक साहित्य के अनुरागी होते हुए कविता को ये जीते हैं। तो आज उनकी पुस्तक का लोकार्पण करने के लिए हमारे मध्य हैं सुप्रसिद्ध लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय विख्यात कवि प्रोफेसर शाश्वत मनमनीषी जी, प्रवीण गुप्ता जी, पंडित नमन जी। मैं आग्रह करूंगा निवेदिता जी सबसे, कृपया पुस्तक का लोकार्पण करें और सभी जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। ये अनिल कुमार जी बोल रहे हैं कि मैंने हंसी बांटने का स्टार्टअप खोल लिया है। कविता का बड़ा विद्वान तो कभी था नहीं, बस कभी दिल में जमी हुए अनुभवों को हंसी के छींटों के माध्यम से कागज पर उतार देता हूँ। दोस्ती पर लिखना इसलिए आसान है क्योंकि 50 वर्ष पुराने यार आज भी दिल और दिमाग दोनों जगह घेरे बैठे रहते हैं। कृष्ण सुदामा जैसे सच्ची दोस्ती हो और जीवन के चटपटे मजे, यही इस किताब का स्वाद है। मुस्कुराते रहिए। अनिल कुमार मोटू। आप 38 वर्षों से लेखन से जुड़े हुए हैं। यह उनकी पहली कृति है और ये आखिरी कृति नहीं है, मुझे विश्वास है। पहली कृति है। अच्छा, ये उनकी पहली प्रकाशित पुस्तक है। हालांकि उन्होंने हास्य और जीवन पर आधारित अनेक कविताएं लिखी हैं, संग्रह तैयार किए हैं। अब वह लेखन को अपने मन का शौक मानकर पूरी निष्ठा से आगे बढ़ा रहे हैं। यह पुस्तक उनके मुंबई में शुरू हुई 50 साल पुरानी दोस्ती को समर्पित है। जा जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। एक बार जरा जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। विशेष कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। मैं सबसे पहले आज ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जब आपका ये भाई राजनीति में रह करके अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता था, और खैर प्रवीण जी भी हैं, एक मेरे प्रवीण राशि भी है, अब वो राजनीति में है, सुप्रसिद्ध भाजपा के नेता है। और वो भी टाइम देखा आपने जब डॉक्टर जोशी, तेज सिंह वरुण जी आप स्पॉन्सर थे उस प्रोग्राम में, डॉक्टर जोशी आए थे और बड़ा कार्यक्रम था 97 में, जिस कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ, और उसमें कवि सम्मेलन भी था। और तो मैंने कहा आज तेज सिंह वरुण जी को दोबारा वो याद दिला दिया जाए। तो आप क्रिएटिव, सब पे परिचय करा दूँ, क्रिएटिव न्यूज़ के आप हेड हैं मैगजीन के, और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ आप अधिवक्ता हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं निवेदिता शर्मा जी। निवेदिता जी वो हैं हमारे जो हर दिल अजीज हिंदू सम्राट जो हमारे रहे हैं, 3 बार अजय, और अगर मैं कहूं राजनीति में अज्ञात शत्रु, सभी लोग उनको मानते थे। रामवीर विधुड़ी भी प्रेम जी के पीछे पीछे भाजपा में चले आए, और उस समय रामवीर विधुड़ी भी चुनाव लड़े थे। भगत जी को हराया था, 91 में पहला चुनाव लड़ा, फिर दोबारा लड़ा, 3 बार चुनाव लड़े और तीनों बार भारी मतों से पूर्वी दिल्ली से सांसद बने। और ऐसा सांसद, आदर्श सांसद, वो कार्यकर्ता और सांसद नेता में कोई अंतर नहीं मानते थे। ऐसे हृदय सम्राट की सुपुत्री निवेदिता शर्मा हमारे बीच उपस्थित हैं। आप अखंड हिंदुस्तान परिषद की प्रमुख हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं पंडित नमन जी। पंडित नमन जी राष्ट्रीय कवि संगम दिल्ली के आप संरक्षक हैं, सनातन रक्षक दल के आप प्रमुख हैं। अब मैं अनिल कुमार इतनी दूर जयपुर से आए हैं, आज उनका पुस्तक लोकार्पण भी हुआ है,
उनका मन था जितने भी विशिष्ट अतिथि हैं उनका मैं सम्मान करूं। आप पंडित नमन जी, राष्ट्रीय कवि संगम के संरक्षक, बीच में आ जाएं। तेज सिंह वरुण, क्रिएटिव न्यूज हेड। निवेदिता शर्मा जी का सम्मान आदरणीय भाभी जी करेंगे और अनिल जी स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। जा जोरदार ताली के साथ। तेज सिंह वरुण जी जो आज हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, 2 शब्द कहें। सबसे पहले मैं परवीन आर्य जी को इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बधाई देता हूं, और इतना वर्ष बीत जाने के बाद भी, 23 वर्ष के बाद भी आज ये पहले जैसे ही ओजस्वी भाषा का प्रयोग करते हैं। एक जो ललक थी आज वो पूरी होती हुई महसूस होती है कि जो कवियों को या नवांकुर कवियों को इन्होंने एक स्टेज पर, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का जो सपना संजोया था वो पूरा होता जा रहा है। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले 20-25 वर्षों तक भी ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहे। इसके लिए मैं इसको नमन करता हूं, वंदन करता हूं, और आप सभी अतिथियों का एक बार अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल 22 वर्ष से सतत आपके जो ये साहित्यिक यज्ञ है उसमें आप आहुति डालते आ रहे हैं। 20,000 आहुतियाँ डलती आ रही हैं, और 20,000 से भी ऊपर हम सीमा पार करने जा रहे हैं। और वर्ष भी अगस्त 15 को 23 वर्ष होने वाले हैं। बहुत ही शानदार ग्रैंड एक फंक्शन होने जा रहा है, और हम उसको जून माह में शूट करेंगे, और वह अपने आप में बड़ा गौरवशाली कार्यक्रम बनने जा रहा है। और जो हमारे सतमोला कवियों की चौपाल के हमारे संरक्षक हैं, कार्यक्रम के स्पॉन्सर हैं श्री अनिल कुमार मित्तल, उनका सिर्फ संकल्प है कि ये कार्यक्रम केवल सिल्वर जुबली नहीं, गोल्डन जुबली मनाएगा। और जब तक उन्होंने यहाँ तक भी सिर्फ संकल्प लिया हुआ है कि आज हम हैं कल ना रहें, तो ये चाहे मेरे परिवार की अगली पीढ़ी हो, चाहे वो सतमोला ग्रुप की अगली पीढ़ी हो, इसको चलाती रहेगी। जहाँ जोरदार ताली के साथ उनके सिर्फ संकल्प की हम सराहना करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो सतमोला कवियों की चौपाल में आज जिनको हमने सम्मानित किया उनसे हम बात करें, और जिनकी पुस्तक लोकार्पण हुआ उनसे हम बात करें। सबसे पहले मैं निवेदिता जी से, क्योंकि जब उनको पता चला कि मेरे पिताजी के नाम से सम्मान दिया जा रहा है और हमें ही नहीं आमंत्रण है, तो मन को लगता है, क्योंकि जिसने इतनी तपस्या संगठन को खड़ा करने में करी हो, किंतु उसमें प्रारंभ में इनको कुछ लगा होगा, किंतु जो हमारे कार्यक्रम के संरक्षक हैं अनिल मित्तल जी का फ़ोन आया, भाई प्रवीण जी आप उनको, मनीषी जी को सम्मानित कर रहे हो, और निवेदिता जी का फ़ोन आया था। मैंने जी मेरे पास तो कोई संपर्क भी नहीं उनका। तो खैर जो भी रहा, मैं निवेदिता जी से आग्रह करूँगा कुछ अपने मन की बात करें। आज जो आप सम्मानित चाचा जी हुए हैं पिताजी के नाम से, आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों, कवियों, मेरी कवित्री बहना और मेरे बड़े भाई, सभी को प्रणाम। और आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं वो जानते हैं कि पिताजी भी कविता थोड़ी बहुत करते रहते थे, और उनकी जो दिन की शुरुआत होती थी तो वो कोई ना कोई शेरो शायरी, कोई कविता से ही होती थी। और जो कवि होता है उसके लिए बोला गया है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि।
वो एक बोला करते थे, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान देखो है। आवाज भी प्रेम जी की फिर निकालूंगा। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वही दिया रह जाएगा। तो कवि जो होता है वो हृदय के बहुत करीब होता है, हृदय से ही कविता निकलती है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि पिताजी का अलग अलग रूप में, जैसे कृष्ण के बहुत सारे रूप हैं, कोई उनको योगी के रूप में पसंद करता है, कोई ठाकुर जी, किसी के लिए सखा। वैसे ही पिताजी के अनेकों रूप में से एक रूप भी ये भी है कि वो कविता लिखते भी थे। और मेरे पास उनकी डायरी भी है जिसमें उन्होंने कुछ कुछ छोटा छोटा लिखा हुआ था। और जो जैसे भाई साहब ने बताया कि वो बुलबुलो घर तुम्हारा चमन लुट गया तो चहचहाने फिर किधर जाओगे, ये तो उनकी बहुत ही प्रिय थी। और जो उनके अंतिम जो साल रहे उनमें जो वो हर जगह कोई व्यक्ति उनको मिलने जाता था, कोई भी उनसे किसी और बातचीत के लिए भी आता था, तो वो हर एक को एक कविता सुनाते थे कि एक दिन मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, तुम्हारे साम्राज्य में ये अंधेरा क्यों कर भला। तम तमाकर बोला, मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं भरा कब तक मरूं। आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये पिताजी की बहुत प्रिय कविता उनके अंतिम वर्षों में। और मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मेरे बड़े आदरणीय भाई जो कि बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी कवि हैं और इनका कविता पाठ बहुत बार सुना है। और ये पिताजी के बहुत ही प्रिय पुत्रों में से एक हैं जिनको पिताजी बहुत प्यार करते थे। प्रवीण भाई साहब को भी बहुत प्यार करते थे, आपसे दोनों से नहीं मिले, आपको भी प्रेम मिलता। तो ये बहुत अच्छा दिन है कि एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है पिताजी के नाम से, जो आपने इनको पुरस्कार दिया, मैं उससे बहुत खुश हूँ और चाहूँगी इस तरह से। और उनमें एक ये हमारी बिटिया को भी मिले एक दिन भाई साहब को भी। तो जो उनके विचारों वाले थे, ऐसे कवियों को अगर प्रेम जी के नाम से मिलेगा तो अच्छा लगेगा। और उसमें जो मेरा सहयोग है मैं हमेशा साथ हूँ। और मुझे बुलाने के लिए आप सबका बहुत आभार, प्रणाम। धन्यवाद दीदी। हमारे बीच में अब तक का सबसे खिलखिलाता और मुस्कुराता चेहरा जिसका नाम है अभिषेक मिश्र अभिव्यक्ति। आइए इनकी अभिव्यक्तियों को सुनते हैं आप सबकी जोरदार तालियों से। सबसे पहले तो पुनः सतमूला कवियों की चौपाल में अच्छे मन संचालन के लिए प्रशांत भाई को बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद। और साथ ही गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं, सुनहरी छांव के मीडिया प्रभारी मेरे मित्र दक्ष, बहन ने बहुत अच्छा पढ़ा। और अब इन सबको सुनने के बाद अपने हाथों की लकीरों में थोड़ी सी कंपन सी आने लगी कि हम क्या पढ़ें। हाँ हाँ। और मातृ शक्ति यहाँ बैठी हुई हैं मंच के उस पार। अगर मैं कहूँ तो ये लाइव ऑडियो क्षमा चाहूँगा, वीडियो भी चल रहा है और ऑडियंस भी मुझे सुन रही है। तो यहाँ से अपने आराध्य राम को मनाने की चेष्टा है। स्वागत है। कि राम धारण किए हैं धारणा नहीं। ये तब वेदना है मेरी कि जब श्री रामचरितमानस की कृतियां जनाई जाती हैं और कुछ बुद्धिजीवी, तथा कथित बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि राम है कहाँ, कि तब ये कहता हूं मैं कि राम धारण किए हैं धारणा नहीं। सृष्टि की कल्पना राम बिन है नहीं। राम पूर्ण भी है परम आत्मा यही। राम पूर्ण भी है परम आत्मा यही। बिन राम के भवतारण संभव नहीं। राम धारण किए हैं धारणा नहीं। शून्य का विस्तार वही है। शून्य का विस्तार वही है। वेदों का भी सार वही है। संतों की वाणी में निर्मम अभिव्यक्ति का बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। कि राम धारण किए हैं धारणा नहीं। अहिल्या तारी प्रभु ने छुअन से
असुर दल सब मारे ऋषिवर कथन से, अहिल्या तारी प्रभु ने छुअन से, असुर दल सब मारे ऋषिवर कथन से, कहाँ तक मैं कह दूं ये वर्णन हारी के राम धारण किए हैं धारणा नहीं। पेनाक जब खंड किया था आहा, जमदग्नि का क्रोध सहा था, क्षमा याचना तुमने थी मांगी, परशुराम ने सहज थी मानी। तब कि राम धारण किए हैं धारणा नहीं। देव की जानकी नंदन ब्याही राम जी, श्रुत कीर्ति चली संग में मांडवी, शत्रुघ्न संग थी शत्रुघ्न संग थे, श्रुत कीर्ति आई मांडवी संग थे भरत बिठाए, उर्मिलताग तपस्या कीनी, लक्ष्मण संग गठ जोड़ तिलिनी, राम धारण किए है धारणा नहीं। क्योंकि आराध्य राम थे तो ये 4 पंक्तियां चिरपरिचित। उसके उपरांत अब श्रृंगार पे जाता हूँ मैं, क्योंकि मूलतः श्रृंगार लिखता हूँ, तो श्रृंगार की 4 पंक्तियों से निवेदित। जी और स्वागत। प्रशांत भाई, जहाँ आपको लगे कि समय की अपनी सीमा है, और वो अलग बात है, सीमा अलग है, तो बता सकते हैं आप। नहीं, एक सीमा रसगुल्ला भी बनता है सीमा पाउडर से, हम उधर नहीं जाना चाहेंगे, हम आपकी उधर अपनी जाएंगे नहीं, सीमा। हम अपनी वाली सीमा में जाएंगे जो एलओसी के इस साइड है। एक सीमा पाउडर से रसगुल्ला भी बनता है। तब मैं पढ़ता हूँ। हमारे बाद में प्रियतम, आय है। नहीं हमारे बाद में तो हाँ, मतलब खुली छूट। खुली छूट है। हमारे बाद में प्रियतम, हाँ। बताओ क्या करोगे तुम, अरे खुली छूट। विरह की वेदना होगी, विरह की वेदना होगी, करोगे या नए सृजन, मिलन की बहुत आस सुंदर, बहुत सुंदर। होगी, या सजल हो जाएंगे नयन, बहुत सुंदर, बहुत हमारे सुंदर, बहुत सुंदर। बाद में प्रियतम, बताओ क्या करोगे तुम। और यहाँ बात प्रियतम का मतलब है लेखनी से। अगर एक लेखक की लेखनी छूट जाती तो उसकी क्या मनोदशा होती, तब मैं पढ़ता हूँ। स्वागत है। स्मरण तुमको भी होगा ना, स्मरण तुमको भी होगा ना, बाँची जो हमने थी गजलें, हाय हाय। स्मरण तुमको भी होगा ना, बाँची जो हमने थी गजलें, शाह ने शाह से वादा था, सरवरी ने मन साधा था, वाह 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 वाह। सरवरी में खुले जब थे मन, नहीं था कोई अंतर द्वंद, बताओ क्या करोगे तुम, बताओ क्या पढ़ोगे तुम, हमारे बाद में प्रियतम, बताओ क्या करोगे तुम। कभी हाथों से लिखवाया, ये मैं अपनी नहीं, हम सभी कवियों की तरफ से निवेदित करता हूँ कि हम लिखते हैं फिर 10 बार रियाज करते हैं कि तब आता है। कभी हाथों से लिखवाया, कभी अधरों से पढ़वाया, कभी हाथों से लिखवाया, वाह। कभी अधरों से पढ़वाया, कविताओं जैसी हो गजलें, तुम्ही ने था ये समझाया, वाह। बताओ क्या लिखोगे तुम, बताओ क्या पढ़ोगे तुम, हमारे बाद में प्रियतम, बताओ क्या करोगे तुम। और 4 पंक्तियां और, क्योंकि हमारी बहन कह रही थी कि मुझे उस रूप में मनाना जिस रूप में मैं चाहती हूँ, तब मुझे आप अपनाना। तो वो व्यक्ति जो आपको 7 फेरों के बाद लाया है, उसकी मनोदशा क्या रहती है, तब मैं आपको ये निवेदित करता हूँ।
लेखनी शायरी, लेखनी शायरी सब दे दी तुम्हें, लेखनी शायरी सब दे दी तुम्हें, इससे ज्यादा समर्पण क्या चाहिए। वाह, बहुत गीत सही। गजलों और कविताओं में तुम, क्योंकि आप अगर यहाँ आई हैं तो निश्चित तौर पर आपने उस 7 फेरे के वचन को लिया होगा, उन्होंने आपको स्वीकृति दी होगी, तब आप यहाँ तक आ हाँ पाए। हाँ तब मैं पढ़ता हूँ कि लेखनी शायरी सब दे दी तुम्हें, इससे ज्यादा समर्पण क्या चाहिए। बहुत सुंदर। गीत गजलों और कविताओं में तुम, गीत गजलों और कविताओं में तुम, इससे ज्यादा समर्पण क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने ध्यान से सुनने के लिए। आप सभी बहुत शानदार। भाई देखो, अभिव्यक्ति ने जो अभिव्यक्ति दी है वो कुछ इस तरीके की है कि वकील साहब की भी वकालत कर दी, ऊपर से अपना भी मन पूरा भर लिया, लेखनी के नाम पर जो भी प्रेमिका करवा रही है वो सब करने का काम कर रहे हैं। लेखनी को बताते हैं कि जो लेखनी लिखवा रही है वो हम लिख रहे हैं और कह रहे हैं। ये नहीं कहा कि जो कहलवा रही है वो कह रहे हैं, जो लिखवा रही है वो कह रहे हैं। ये सब मनोविनोद है। हमारे बीच में मौजूद हैं, उनका नाम होता है जमुना प्रसाद बेताब। जमुना प्रसाद बेताब जी पेशे से अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही है, लेकिन उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ करने के लिए जो व्यक्ति तैयार करता है वो शिक्षक होता है। तो शिक्षक की जिम्मेदारी समाज में सबसे अधिक होती है, और अगर शिक्षक कवि है तो ये जिम्मेदारी गुरुतर हो जाती है। तो ऐसे शिक्षक और कवि जितेंद्र जमुना प्रसाद बेताब जी को मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। जमुना प्रसाद बेताब जी, स्वागत है। कि ये शमा बहारों का आज खूबसूरत है, ये शमा बहारों ये का शमा आज बहारों खूबसूरत का आज खूबसूरत है। इस हसीन महफिल में आपकी जरूरत है। है। क्या बात है। और शायरी को जी भर के हम लहू पिलाते हैं, शायरी को जी भर के हम लहू पिलाते शायरी हैं। को जी भर के हम लहू लहू पिलाते हैं। हम अदीब लोगों की शायरी इबादत है। क्या बात है, क्या हम बात है। बहुत बढ़िया, अदीब बहुत बढ़िया लोगों बेताब की जी, बहुत बढ़िया, शायरी बहुत बढ़िया। इबादत है। और एक कथा और देख लें कि प्यार के नाम से डर जाते हैं अच्छे अच्छे, प्यार के नाम से डर जाते हैं अच्छे प्यार अच्छे, के नाम से डर जाते हैं अच्छे अच्छे, और काम करके वादे भी मुकर जाते हैं अच्छे अच्छे। प्यार के नाम से डर जाते हैं अच्छे अच्छे, करके वादे भी मुकर जाते हैं अच्छे अच्छे, और नाम से उनको बहुत याद किया जाता है जी। नाम से उनको बहुत याद किया जाता है। काम दुनिया में जो कर जाते हैं अच्छे अच्छे, जी, बहुत काम बढ़िया, बहुत बढ़िया। दुनिया बहुत में जो कर बढ़िया, बहुत जाते बढ़िया, हैं बहुत सुंदर। अच्छे अच्छे। लीजिए गजल का मतलब रख रहा हूं। जी बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है बेताब जी। आपसे जिस घड़ी हम बिछड़ने लगे, हाय 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 हाय। आपसे जिस घड़ी हम बिछड़ने लगे, आंसुओं के समंदर निकलने बहुत बढ़िया, लगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसुओं बहुत के समंदर निकलने लगे, आपसे जिस घड़ी हम बिछड़ने लगे। शेर देखें। साथ में जिनके माँ की दुआएं रहीं, साथ में जिनके माँ की दुआएं रहीं, सीढ़ियाँ कामयाबी की चढ़ने, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सीढ़ियाँ कामयाबी की चढ़ने लगे। वाह भाई बेताब जी, बहुत सुंदर आपसे पंक्तियां। जिस घड़ी। और ये शेर विशेष मैं इसलिए रख रहा हूँ, ये शेर आज के दौर पर है, करंट हालात पर है।
जो थे हकदार पीछे खड़े रह गए, जो थे हकदार पीछे खड़े जो रह गए। थे हकदार पीछे खड़े रह गए, जब निकम्मों को उपहार मिलने क्या बात है, क्या लगे। बात है, क्या बात है, क्या बात है, जब क्या बात है। निकम्मों को उपहार मिलने लगे, जो थे हकदार पीछे बहुत लाजवाब खड़े पंक्तियां हैं भाई। रह गए, जब निकम्मों को उपहार मिलने लगे, आपसे जिस घड़ी हम बिछड़ने बहुत लगे। खूब, बहुत खूब। और ये शेर देखें, स्वागत है। जब से तिनके का हमको सहारा मिला, जब से तिनके का हमको सहारा जब से मिला, तिनके का हमको सहारा मिला, खूब पार हम खूब दरिया उतरने क्या बात है, लगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत पार बढ़िया, हम बहुत बढ़िया, बहुत खूब बढ़िया। दरिया उतरने लगे, बहुत सुंदर, जब से बहुत सुंदर। तिनके का हमको सहारा मिला, पार हम खूब दरिया उतरने लगे। और ये शेर देखें, वक्त ने क्या नवाजा हमें दोस्तों, हाय 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 हाय, क्या बात है। वक्त ने क्या नवाजा हमें दोस्तों, चंद लोगों को अब हम अखरने लगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अखरने लगे आंसुओं के समंदर। और ये शेर देखें, आज के प्यार पर क्या भरोसा करें, आज के प्यार पर क्या भरोसा करें, लोग मौसम की तरह बदलने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लोग बहुत बढ़िया। मौसम की तरह बदलने लगे, आंसुओं के समंदर निकलने। और विशेषकर हमारे सर ने जो गजल सुना, वो रचना सुनाई, उसको उससे प्रेरित होकर मैंने ये गीत शेर सुना रहा हूँ सर। स्वागत है, स्वागत है। तय किया जब सफर आखिरी आपने, तय किया जब सफर आखिरी तय आपने, किया जब सफर आखिरी आपने, लोग कांधे से कांधा बदलने हाय 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 हाय, बहुत बढ़िया, बहुत लोग बढ़िया। कांधे से बहुत बढ़िया, बहुत कांधा बदलने लगे। और गजल का मक्ता देखें, स्वागत है, स्वागत है। मैं हूं बेताब हीरा मगर क्या करूं, मैं हूँ बेताब मैं हीरा, हूं बेताब मगर क्या करूं। हीरा मगर क्या करूं, लोग मुझको उजालों में रखने बहुत लगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत लोग बढ़िया, बहुत मुझको उजालों में रखने लगे, बहुत सुंदर बेताब जी। आंसुओं के समंदर निकलने लगे, आपसे जिस घड़ी हम बिछड़ने लगे। बहुत बढ़िया। तो ये थे जमुना प्रसाद बेताब जी, जो शिक्षक हैं और कवि भी हैं, और दोनों ही दायित्वों का निर्वहन करते हुए समाज को आपने आईना दिखाया अपनी गज़लों के माध्यम से। बहुत उत्कृष्ट लेखनी है आपकी, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और आप जब पढ़ रहे थे तो मुझे अपनी कुछ पंक्तियाँ याद आ गईं। तो मैंने कभी कहा था कि मोहब्बत अकीदत रहनुमाई फरियाद बिकती है। मोहब्बत अकीदत रहनुमाई फरियाद बिकती है, करो कुछ भी खरीदो वाह वाही दाद बिकती है। करो कुछ भी खरीदो वाह वाही दाद बिकती है। और बिके क्या क्या यहाँ पर, बिके क्या क्या यहाँ पर, आपको क्या क्या बताऊँ मैं, बिके क्या क्या यहाँ पर, आपको क्या क्या बताऊँ मैं। आजकल
तो हर जगह खैरात बिकती है। आजकल तो हर जगह खैरात बिकती है। और अंधेरे ने उजाले से कहा, अंधेरे ने उजाले से कहा होश में आ जा। अंधेरे ने उजाले से कहा होश में आ जा। दीनो ईमान संग संग औकात बिकती है। दीनो ईमान संग संग औकात बिकती है। तो इस तरह से हमारे बेताब जी के काव्य पाठ के बाद अब इस काव्य सरिता के जो हमारे अगले नाविक हैं, जो अगले कवि हैं, वो एक चित्रकार हैं। और चित्रकार हैं, वो चित्रों को उकेरते हैं और शब्दों में भी वो महारत हासिल कर चुके हैं, ऐसा मेरा मानना है। शब्दों के चित्र भी वो बहुत सुंदर बनाते होंगे। अब वो कैसे शब्दों के चित्र बनाते हैं ये तो जब वो सुनाएंगे तो हमारे दर्शक उसका आकलन करेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच मूंगावली मध्य प्रदेश से पधारे हुए शहजाद पेंटर जी को उनके काव्य पाठ के लिए। इस कर रहा हूँ गजल। नजरों से दिल पे आपने जो वार कर दिया, नजरों से दिल में आपने जो वार कर नजरों से दिया, दिल पे आपने जो वार कर दिया, जीना भी आपने मेरा दुश्वार कर आय हाय हाय, वाह भाई शहजाद जी। नजरों से दिल पे आपने जो वार कर दिया, जीना भी आपने मेरा दुश्वार कर दिया। आंखों से नींद छीन कर क्या आप ले गए, आंखों से नींद छीन कर क्या आप ले गए, आंखों से नींद छीन कर क्या आप ले गए। मुझको सुकून चैन से बेदार कर आय दिया, हाय हाय हाय, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत मुझको बढ़िया। सुकून चैन से बेदार कर दिया। हासिल मुझे यही हुआ तेरी फिराक में, हासिल मुझे यही हुआ तेरी फिराक में, हासिल मुझे यही हुआ तेरी फिराक में। रंजो अलम ने चश्म को सरसार कर आय दिया, हाय हाय, बहुत बढ़िया रंजो बहुत अलम ने बढ़िया बहुत चश्म बढ़िया। को सरसार कर दिया। इल्जाम अपने सर के भला किस पे टालता, इल्जाम अपने सर के भला किस पे टालता, इल्जाम अपने सर के भला किस पे टालता। मेरे अमल ने रुस्वाई किरदार कर आय दिया, हाय हाय हाय, बहुत बढ़िया भाई मेरे शहजाद अमल भाई, ने बहुत रुस्वाई सुंदर किरदार बहुत कर दिया। सुंदर। सहना पड़ा है हमको भी उल्फत का ये मजाक, सहना पड़ा है हमको उल्फत का ये मजाक, सहना पड़ा है हमको भी उल्फत का ये मजाक। इकरार कर दिया कभी इनकार कर दिया, आय हाय हाय हाय, बहुत बढ़िया बहुत इकरार बढ़िया कर दिया बहुत कभी सुंदर इनकार बहुत कर सुंदर, दिया। बहुत सुंदर। लाए हैं आप 7 बहारों के काफले, लाए हैं आप 7 बहारों के काफले। उजड़े चमन को आपने गुलजार कर आय दिया, हाय 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 हाय, बहुत उजड़े बढ़िया चमन बहुत को सुंदर आपने बहुत गुलजार सुंदर कर बहुत दिया। सुंदर। शहजाद जिंदगी तो अभी तक उदास थी, शहजाद जिंदगी तो अभी तक उदास थी। जीवन में आके आपने उपकार कर आय दिया, हाय हाय हाय, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत उपकार बढ़िया कर दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नजरों से दिल पे आपने जो बार कर दिया। बहुत बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है स्वागत है। दोस्ती में फरेब खाने से, दोस्ती में फरेब खाने से, दोस्ती में फरेब खाने से, दोस्ती में फरेब खाने से। होश आया है अब ठिकाने बढ़िया से, है बढ़िया है। मौत का वक्त तो मुकर्रर है, मौत का वक्त तो मुकर्रर है, मौत का वक्त तो मुकर्रर है, मौत का वक्त तो मुकर्रर है। मौत आएगी पर बहाने से। बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है शहजाद भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम मोहब्बत से जीत लो मुझको, 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 तुम मोहब्बत से जीत लो मुझको। हार जाओगे आज माने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वक्त के साथ चल रहे हैं सब, वक्त के साथ चल रहे हैं सब, वक्त के साथ चल रहे हैं सब। कोई शिकवा नहीं जमाने बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया कोई बहुत बढ़िया बहुत शिकवा बढ़िया नहीं बहुत सुंदर शहजाद भाई। जमाने से। आगे है लोग पत्थर
पत्थर से तोड़ डालेंगे, लोग 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 पत्थर से तोड़ डालेंगे, आईने को बसर दिखाने से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। रोटियां सिक गई सियासत की, 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 बस्तियां फिर कई जलाने से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस्तियां फिर कई जलाने से। आखिरी से समाप्त फरमाएं। स्वागत है, स्वागत है। जख्म सहजाद हो गए ताजा, 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 हाल अपना उन्हें सुनाने से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। में फरेब खाने से। तो ये थे शहजाद पेंटर, जो अपनी गज़लों के माध्यम से अपने भावों को आप तक पहुंचा रहे थे। और जिस तरह की प्रतिक्रिया हमारे मंच की थी, तो निश्चित रूप से मैं ये पाता हूँ कि जो बात ये कहना चाह रहे थे वो दर्शकों के हृदय तक पहुँची ज़रूर होगी। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। तो समाप्त हो चुका है अंतराल, और इस अंतराल के बाद हम आपके पास, आपके सामने, आपके समक्ष फिर से आपका अपना शो लेकर हाजिर हैं, जिसका नाम होता है सतमोला कवियों की चौपाल। दर्शकों, श्रोताओं, आज से लगभग 22 वर्ष पहले हमारे भगीरथी डॉक्टर प्रवीण आर्य जी ने जो काव्य सरिता प्रवाहित किया था, जिसको वो आप सबके समक्ष लेकर आए थे, पिछले 22 वर्षों से अनवरत जारी इस काव्य सरिता में हजारों कवियों ने काव्य पाठ किया है और अपनी कविताओं को आपके हृदय तक पहुंचाया है। ऐसी ही काव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी अगली खेवनहार हैं, वो एक योग प्रशिक्षक भी हैं, एक महिला हैं, स्फुट काव्य लिखती हैं, और आम तौर पर महिलाओं को पहले नंबर पर रखा जाता है। तो निश्चित रूप से आज भले ही काव्य पाठ में वो बाद में आई हैं, लेकिन स्थान उनका पहला ही है, क्योंकि वो एक प्रशिक्षक भी हैं, हमें प्रशिक्षण देती हैं। और योग का मतलब होता है जोड़ना, वो सबको जोड़ने का काम करती हैं। तो किस तरह से वो अपने भावों को शब्दों के माध्यम से जोड़कर और आप तक पहुंचाती हैं, ये हम ज़रूर सुनेंगे, देखेंगे। मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूं हमारे बीच दिल्ली से पधारी हुई श्रीमती रमा गुरु जी को। मैं रमा गुरु, मैं स्वच्छंद लिखती हूँ और उन्मुक्त लिखती हूँ, मैं भाव लिखती हूँ। मेरा कहना है कि आकुल व्याकुल सा प्रेम मेरा, आकुल व्याकुल सा प्रेम मेरा, तुम स्वर्णिम ओस सी बूंद प्रिय। आय हाय 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 हाय। तुम स्वर्णिम ओस सी बूंद प्रिय, मैं वियोग का दुख झेलती तरुणाई, मैं दुख का वियोग झेलती तरुणाई, तुम तेज रंगों की छटा प्रिय। क्या बात है, क्या बात है, तेज क्या बात रंगों की छटा प्रिय, मैं अलसाई शर्माई सी सबला, मैं अलसाई शर्माई सी सबला,
तुम धवल क्रांति का गीत प्रिय, तुम धवल क्रांति का गीत प्रिय। क्या बात है, घूंघट क्या में- बात है, धन्यवाद। बहुत सुंदर। घूंघट में बैठी कली पुंज, घूंघट में बैठी कली पुंज, तुम तेज ओज का सूर्य प्रिय, तुम तेज ओज का सूर्य प्रिय। मैं संस्कारों की भरी टोकरी, मैं संस्कारों की भरी टोकरी, तुम क्रोधाग्नि का पुंज प्रिय। क्या बात तुम है, क्या क्रोधाग्नि बात का है, क्या बात है, पुंज क्या बात है, प्रिय। क्या विरोधाभास है। वाह, बहुत मैं- सुंदर पंक्तियां। धन्यवाद। मैं संस्कारों की भरी टोकरी, तुम क्रोधाग्नि का पुंज प्रिय। मैं सधवा अलंकृत हूँ, मैं सधवा सबला अलंकृत हूँ, तुम वचनों से हो रिक्त प्रिय। क्या बात तुम है, क्या वचनों बात से है, क्या हो बात है, बहुत रिक्त सुंदर, बहुत प्रिय। सुंदर। एक रचना और लिखूंगी। स्वागत जब- है रमा जी। जब जिंदगी इम्तिहान ले, जब जिंदगी इम्तिहान ले, सख्त होकर के मन को तू थाम ले, सख्त होकर के तू मन को थाम ले। सीता को यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम की पत्नी कहा, सीता को यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम की पत्नी कहा, फिर भी सीता को माँ पृथ्वी स्थान दे, फिर भी माँ सीता को यहाँ पृथ्वी स्थान दे। कमजोरी को अफवाहों का जामा दिया, कमजोरी को अफवाहों का जामा दिया। रक्षा का प्रण था फेरों पे राम ने लिया, रक्षा का था प्रण फेरों पे राम ने दिया। जन्म देकर देखा कभी पुरुष ने, जन्म देकर देखा कभी पुरुष ने। जी, यहाँ स्त्री कमा कर भी परिवार को थाम ले, यहाँ स्त्री कमा कर भी परिवार को थाम ले। रामायण में चरित्रों की है कमी नहीं, रामायण में चरित्रों की कमी नहीं। है कमी नहीं। कितनी बार उर्मिला का नाम उसमें सुनाई दे, क्या बात है, क्या बात कितनी है, बार क्या बात है। उर्मिला का नाम उसमें सुनाई दे। बहुत अच्छा योग किया है रमा जी, आपने बहुत अच्छा जोड़ा है। दशरथ ने थे 3 विवाह किए, दशरथ ने थे 3 विवाह किए, संतान फिर भी वो पा न सके, जी, संतान फिर भी वो वो पा न न सके। फिर अतिशोक्ति को बढ़ावा दिया, फिर अतिशोक्ति को बढ़ावा दिया। खीर से उत्पन्न 4 पुत्र किए, फिर खीर से उत्पन्न 4 पुत्र किए। सतयुग से कलयुग अब है आया हुआ, सतयुग से कलयुग है अब आया हुआ। सब में आक्रोश दंभ है छाया हुआ, सब में आक्रोश दंभ है छाया हुआ, दंभ है छाया हुआ। सच में भी ना अब सच दिखाई पड़े, सच में भी ना अब सच दिखाई पड़े। बहनों के खुद ही दुश्मन अब भाई बने, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बहनों बढ़िया, के बहुत ही बढ़िया। दुश्मन अब भाई बने। रक्षा पर भी अब शर्मिंदा हुआ, रक्षा पर भी अब शर्मिंदा हुआ, रक्षा पर्व भी अब शर्मिंदा हुआ। स्वार्थ पहले और अहंकार जिंदा हुआ, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। स्वार्थ पहले और अहंकार जिंदा हुआ। आह पर जो थी शक्ति दिखाई देती, आह पर थी जो शक्ति दिखाई देती, अब वो पुकारने पर भी न दिखाई दे, अब वो पुकारने पर भी न दिखाई दे। दायरे बेटियों के बेटों से हैं, दायरे बेटियों के बेटों से हैं, पर बेटे यहाँ पर बड़े कमजोर दिखाई दिए, पर यहाँ बेटे बड़े कमजोर ज्यादा दिखाई पड़े, कमजोर दिखाई दिए। जी, सामना तो करना था बेटों को यहाँ पर बेटियां अक्सर पंक्ति में पहले दिखाई दी, बहुत बढ़िया, बेटियां बहुत बढ़िया, अक्सर बहुत पंक्तियों बढ़िया। में पहले दिखाई दी। 4 लाइनें बोलने चाहती हूँ। मैं करूं तुम्हें अनमोल, मैं करूं तुम्हें अनमोल, मगर तुम मोल मेरा ही लगाते हो। जी, मैं करूं तुम्हें अनमोल, मगर तुम मोल मेरा ही लगाते हो। मैं अष्टभुजी, मैं वाराहिनी, मैं अष्टभुजी, मैं वाराहिनी, मैं अन उपजाती हूँ बन के धरा,
मैं अनुपजाती हूँ बन के धरा, तुम 2 रोटी दे करके ही एहसान जताते हो। क्या बात तुम है, 2 क्या बात रोटी है, दे बहुत करके सुंदर, ही बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एहसान जताते हो। मैं जननी मैं सलिल सरिता, मैं जननी मैं सरिल सरिता, बह बह कर प्यास बुझाती हूँ। निज सुंदरता तज करके, निज सुंदरता तज तज करके, करके प्योधर पान कराती हूँ। आय हाय हाय, बहुत प्योधर बढ़िया, बहुत पान बढ़िया, बहुत कराती बढ़िया। हूँ। तुम हरो अगर तन मन मेरा, तुम हरो तुम अगर हरो तन मन मेरा, अगर तन मन मेरा, कहते न्यायाधीश खुशी खुशी समर्पण कर दो। कहते न्यायाधीश खुशी खुशी समर्पण कर दो। मैं कहती हूँ न्याय को, तुम अंधे और बहरे हो, तुम अंधे और बहरे हो। ये थी दिल्ली से पधारी हुई रमा गुरुजी, जो धार्मिक कथ्यों के माध्यम से सामाजिक संदर्भों पर कटाक्ष कर रही थीं। और निश्चित रूप से मैं ये पाता हूँ कि सफलतापूर्वक अपनी बातों को, अपनी भावों को आपने सब तक पहुँचाया है। और अंत में मुझे नीरज जी की एक पंक्ति याद आती है कि मानव होना सौभाग्य है और कवि होना सौभाग्य। मानव होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य। इसमें मैं अगर कुछ जोड़ूं तो नारी होना परम सौभाग्य है। रमा जी, बुलाना चाहता हूं हमारे बीच में एक ऐसे कवि को जो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कविता, जिस कविता का शीर्षक होगा कौन है खूबसूरत। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, हम हैं खूबसूरत, आप हैं खूबसूरत, ये सारे कवि हैं खूबसूरत। तो एक बार जोरदार तालियों से मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में उपस्थित सिकंदराबाद से पधारे हुए दिव्य हंस दीपक। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहूँगा सतमूला कवियों की चौपाल, ये कार्यक्रम शुरू करने वाले समस्त आयोजक मंडल को जी। और जैसा कि संचालक महोदय ने बताया, मेरी कविता है कौन है खूबसूरत। कविता की भूमिका केवल इतनी सी है, दुनिया की तमाम चीज़ें या कोई भी व्यक्ति अपने आप को बेशक खूबसूरत कहे, लेकिन वो खूबसूरत केवल तब तक है जब तक हमारी आंखें उसे खूबसूरत ना कहें। तो मैंने गीत लिखने की कोशिश की है, केवल यही भूमिका गीत में है, लेकिन गीत से पहले गीत की भूमिका में 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि तुम्हारा नाम सुनकर हम उमंगों में रहे उलझे। वाह, बहुत तुम्हारा सुंदर। नाम सुनकर हम उमंगों में रहे उलझे। उठी दिल में हमारी जो तरंगों में रहे उलझे। जी। इधर हमने तुम्हारे दिल के सारे ग्रंथ पढ़ डाले। इधर हमने तुम्हारे दिल के सारे ग्रंथ पढ़ डाले। उधर तुम हो के आंखों के प्रसंगों में रहे उलझे। वाह वाह वाह, उधर वाह, तुम बहुत हो, सुंदर, बहुत उधर सुंदर। तुम हो के आंखों के प्रसंगों में रहे उलझे। ये आंखों की ही खूबसूरती है जिसके कारण हमें दुनिया की तमाम चीजें खूबसूरत दिखती हैं। मैं गीत शुरू करता हूं कि कौन है खूबसूरत सुनो आपका, कौन है खूबसूरत सुनो आपका, दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं। कौन है खूबसूरत सुनो आपका, दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं। जी। आप होंगे बहुत खूबसूरत भले, आप होंगे बहुत खूबसूरत भले, पर हमारी नजर से ज्यादा नहीं। आप होंगे बहुत खूबसूरत भले। बंद देखें, क्योंकि समय सीमित है, मैं निर्धारित समय में ही खत्म करूंगा। कि कौन है खूबसूरत सुनो आपका, कि दिल में गर छल कपट हो तो सत्संग क्या। दिल में गर छल कपट हो तो सत्संग क्या, हो सकेगा किसी से भी अनुसंग क्या, हो सकेगा किसी से भी अनुसंग क्या। पास जिसके नहीं दृष्टि उसके लिए, पास जिसके नहीं
दृष्टि उसके लिए तुम बताओ भला रूप क्या रंग क्या, तुम बताओ भला रूप क्या रंग क्या, बहुत सुंदर। के रूप के दर्प से यदि उतर आओ तुम, आहा, रूप वाह, वाह। के दर्प से यदि उतर आओ तुम, प्रेम पाने में फिर कोई बाधा हाय, हाय, नहीं, वाह, वाह, आप वाह, होंगे वाह। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, खूबसूरत बहुत सुंदर। भले, पर हमारी नजर से ज्यादा नहीं, आप होंगे बहुत खूबसूरत भले। और एक बंद और निवेदित हाँ, करता हाँ। हूँ, बड़ा प्यारा सा बंद, कि आप होंगे बहुत, कि वर्ण या रूप से प्यार होगा नहीं, वर्ण या रूप से प्यार होगा नहीं, प्यार पर सबका अधिकार होगा नहीं, वाह। प्यार पर सबका अधिकार होगा नहीं, लाख देखो खुली आंख से स्वप्न तुम, लाख देखो खुली आंख से स्वप्न तुम, किंतु हर स्वप्न साकार होगा नहीं, वाह, वाह, किंतु हर स्वप्न साकार होगा नहीं, हाँ जी। भाग्य में कि भाग्य में जो लिखा है मिलेगा वही, भाग्य में जो लिखा है मिलेगा वही, कोई युवराज या शाहजादा क्या बात है, नहीं, वाह, आप वाह, वाह। होंगे बहुत खूबसूरत भले, बहुत सुंदर। पर हमारी नजर से ज्यादा नहीं, आप होंगे। और गीत का अंतिम बंद निवेदित करता हूं। स्वागत है, स्वागत है। प्रेम क्या है, प्रेम क्या होता है, ये मैंने कोशिश की है लिखने की, कि आप होंगे बहुत खूबसूरत भले, कि तुम सुनो प्रेम प्रिय की ऋचाओं का है, हाय, हाय। तुम सुनो प्रेम प्रिय की ऋचाओं का है, ये हृदय में उठी भावनाओं का है, देह के मेल को प्रेम कहते नहीं, देह के मेल को प्रेम कहते नहीं, ये मिलन दो पवित्र आत्माओं का है, ये मिलन दो पवित्र आत्माओं का है, और रुक्मिणी बन के पालो भले कृष्ण को, रुक्मिणी बन के पालो भले कृष्ण को, बन सकोगी मगर उसकी राधा नहीं, आप होंगे बहुत खूबसूरत मगर आप होंगे बहुत खूबसूरत भले, पर हमारी नजर से ज्यादा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भाई युवाओं को चाहिए कि अपनी मन की बात कहते रहे, ताकि जो है उनका जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट पूरा होता रहे। बड़े सरल और आसान शब्दों में जो प्रेम का इजहार करने की कला हमारे दिव्य ने अपने दीपक जला करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, कि जिसमें प्रेम का इजहार भी हो गया और पूरा पूरा आरोप भी सामने वाले पर, तुम जो हो सो हो, लेकिन हम जो है तब तुम हो, यानी कि तुमसे हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। तो यही है सतमोला, कि सतमोला कवियों की चौपाल में एक एक कवि अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस लेकर के आता है। अब मैं जिनको पीछे से बार बार बातचीत हो रही थी, जिनको हम पंडित नमन जी करके बुला रहे थे, नर्मदेश्वर जी हमारे सेट पे आ चुके हैं, और पंडित नमन जी मेरे बड़े भैया जैसे हैं, और पंडित नमन जी इसको वैराग्य तो नहीं कह सकते, इन्होंने कविता से बिल्कुल वैराग्य से ले लिया, क्योंकि कभी कभी सन्यासी नहीं हो सकता, सन्यासी स्वभाव का नहीं हो सकता, लेकिन हम इनके आग्रह को स्वीकार करते हैं। किंतु वो जिस प्रकार से आज हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, और जिस प्रकार से पंडित नमन जी, नर्मदेश्वर पंडित नर्मदेश्वर नमन जी
समाज में कार्य कर रहे हैं, अनेक ऐसे जैसे अगर मैं कहूँ, एक किसी व्यक्ति ने, मेरा ही मित्र बच्चा तैयार किया, हमारा ही है, विष्णु गुप्ता, एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने, एक्टिविस्ट ने कह दिया था गलती से प्रचार पाने के लिए कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए। उसको कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए, उससे पूछने गए थे हमारे 4-5 बालक, और अच्छी तरह से पाकिस्तान को देने के लिए कश्मीर की उसकी धुनाई कर दी थी। दे थप्पड़। उसमें से एक था विष्णु गुप्ता, आज वो हिंदू सेना का अध्यक्ष है। एक उसमें था तेजेंद्र बग्गा, वो भी अपना बालक है, तेजेंद्र बग्गा, ठाकुर राघव सिंह, ये 4-5 बच्चे गए थे, वो सब अपने बालक थे। और वो बालक कहाँ से तैयार हुए? वो आप लोगों की कविताएं सुन कर, मर्ही जी की कविताएं सुन करके, प्रोफेसर राजवीर सिंह जी की क्रांतिकारी जी की कविताएं सुन करके। अब विष्णु शंकर जैन जी को कौन नहीं जानता? कोई वो किसी संगठन से है क्या? जितने भी बड़े हिंदू सनातन रक्षा के जितने विषय के केस लड़ने वाले, और वो 1 रुपया नहीं लेते। विष्णु शंकर जैन जी, उनके पिताजी हैं, केस लड़ते हैं। विष्णु गुप्ता आप लगा लो, बच्चा है, अच्छा खासा बिजनेस कर सकता है, वैश्य परिवार से, फिर भी वो इसी काम में लगा हुआ है। ऐसे ही इसलिए जो संघ कहता है, संघ का स्वयंसेवक, संघ कुछ नहीं करेगा लेकिन संघ का स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ेगा। तो जो संघ का स्वयंसेवक होता है वो अपनी दृष्टि से हिंदू समाज में काम करने का काम करता है, समाज को जागृत करने का काम करता है। तो ऐसे ही हिंदू समाज को जागृत करने का कार्य करने वाले समर्पित व्यक्ति पंडित नमन जी, संरक्षक प्रमुख भारतीय सनातन रक्षक दल के आप संयोजक हैं। आपसे मैं इस विषय में, क्योंकि आज अगर हम देखते हैं तो अभी एक घटना घटी उत्तम नगर में। आज उत्तम नगर की जनता के साथ साथ समस्त भारत की जनता को जाग जाना चाहिए, और आप जो कार्य कर रहे हैं उस पर हम बात करते हैं। धन्यवाद प्रवीण जी। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। आपने प्रवीण जी कहा कि उत्तम नगर में जिस युवक की हत्या हुई, जिहादियों ने मारा। वास्तव में जिहादियों ने नहीं मारा, वास्तव में हिंदू समाज ने ही उसको मारा। जब उत्तम नगर जिस एरिया में तरुण रहता था, 10% भी मुस्लिम नहीं है, वहां लोग उसकी हत्या को अपनी बालकोनी से देख रहे हैं। तो ये तो हिंदू समाज का डर है, वो मदद करने के लिए आगे नहीं आया। जिहादी अपना काम करेंगे, उनको बचपन से ही ऐसा संस्कार दिया जाता है, वो उनकी कल्चर में है हत्या करना। एक मौलाना बोल रहा था, उससे पूछा कि रेप ज्यादा बड़ा अपराध है या मूर्ति पूजा करना ज्यादा अपराध है? तो मौलाना बोला कि मूर्ति पूजा करना बड़ा अपराध है। जब उनको बचपन से ही ये सिखाया जाता है तो वो तो हत्या करेंगे, और जितना आप डरेंगे उतनी ज्यादा हत्याएं करेंगे। लेकिन उसको मरने दिया। अगर उस समय जो है 10-20 लोग भी जो है चीखते चिल्लाते नीचे आते तो बच्चा बच जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सवाल ये है कि ये डर हिंदू समाज में कहां से पैदा हुआ? तो ये डर उस समय पैदा हुआ जब 1398 ईस्वी में एक तैमूर नाम का लंगड़ा
उज्बेकिस्तान से अफगानिस्तान आया, अफगानिस्तान से सिंध के किनारे चलता चलता झेलम पार की, सिंध के किनारे चला, राजस्थान के किसी उस समय के शहर में गया, वहाँ के सभी हिंदुओं की हत्या की, और फिर दिल्ली आया। दिल्ली में 1 लाख से ज़्यादा हिंदुओं का कत्ल किया, कुतुब मीनार से भी ज़्यादा ऊंची मीनार लगा दी। ये उस समय का डर था, और उस डर की वजह से हिंदुओं ने अपने बच्चों का जो विवाह, बच्चियों का बाल विवाह शुरू कर दिया। शाम के समय जो गोधूली का जो लगन होता था उस समय ही होता था, रात की शादियां तो अब होती है। लोगों ने धर्मशाला, क्योंकि सार्वजनिक होती है, पता लग जाता था, मुगल या मुसलमान जो भी उस समय के वो उठा ले जाते थे, तो उन्होंने, लोगों ने अपने घरों में शादियां करनी शुरू कर दी। बाल विवाह की प्रथा हमारी कोई बहुत पुरानी नहीं है, ये मुगल काल में शुरू हुई। एक मैं बात देखता हूँ, किसी पान की दुकान पर खड़े हो जाओ और आज की जनरेशन को आप देखोगे तो माँ बहन की गालियां वो आपस में एक दोस्त दूसरे दोस्त को देता रहता है। अपने देश में माँ बहन की गालियां मुगलों से आने से पहले दी नहीं जाती थी। मुगलों के आने के बाद में, क्योंकि वो ज्यादा इन रिश्ते नातों के चक्कर में नहीं पड़ते, माँ को माँ के रूप में नहीं देखना, बेटी को बेटी के रूप में नहीं देखना, बहन को बहन के रूप में नहीं देखना, कोई रिश्ते नाते, कोई इस टाइप की बात उनमें देखने को नहीं मिलती। उनकी अपनी कल्चर है, वो अपना काम करेंगे। अगर हिंदुओं को बचना है तो उनके पास में 2 ही तरीके हैं। एक है कि जैसे वो संगठित रहते हैं वैसे आप भी संगठित होइए। वो छोटी छोटी बातों पर विरोध करते हैं, ईरान में कोई घटना हो जाती है तब भी यहाँ पर जुलूस निकाल बैठते हैं, गाजा की घटनाओं पर है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदू मरते हैं तो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में भाईचारा है, गंगा जमनी तहजीब है। मुझे तो कहीं नहीं दिखाई देती ये बात। कोई मुल्ला, कोई मौलवी, कोई मुस्लिम नेता इनको तो दोष क्या दे। हमारे जो तथाकथित सेक्युलर नेता है उन्होंने भी बांग्लादेश में जब हिंदुओं का कत्ल हुआ, अत्याचार हुआ, तो उन्होंने भी आवाज नहीं उठाई। तो ये दोगलापन तो हिंदुओं में है ना, कमी हिंदुओं की है। तरुण मरा है तो हिंदुओं के डर की वजह से मरा है, उनमें हिंदुओं में एकता नहीं है, इस वजह से मरा। दूसरा, आपने मेरा परिचय करवाया कि मैं सनातन रक्षक दल का काम देखता हूं। मेरे मन में ही आज से 2-3 साल पहले ऐसा विचार आया कि सारी चर्चाएं होती है, पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है कि भारत गुलाम रहा 700-800 साल मुगलों के और इनके शासन में, फिर अंग्रेज आया और उनके नाम से दिल्ली में कई जगह जो है सड़कें भी बनी हुई है। तो हमें गुलामी का इतिहास तो पढ़ाया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम गुलाम हुए क्यों, ये तो नहीं पढ़ाया गया। गांधी जी अपनी बकरी के लिए कौन सी रस्सी यूज करते थे, ये एक म्यूजियम में दिखाई गई। भगत सिंह का फंदा क्यों नहीं दिखाया गया कि वो किस फंदे से लटकाया गया था। जानबूझ करके हिंदुओं के मन में डर बैठाया गया, जानबूझ करके हिंदुओं को सेक्युलर बनाया गया। उसके बाद मुगल जो है उन्होंने सबसे पहले टारगेट किसको किया? मुगलों ने टारगेट किया ब्राह्मणों को, क्योंकि वो जानते थे कि ब्राह्मण यहाँ की कल्चर के प्रतिनिधि है। जब तक ब्राह्मण है तब तक ये सनातन और ये कल्चर रहेगी। तो उन्होंने टारगेट किस प्रकार किया? एक बहुत ही गहरी बात मैं प्रवीण जी बोल रहा हूं आपको। जब लड़ाइयां होती थी तो एक बहुत बड़े इलाके में कैंप लगते थे और कैंपों में तंबू गढ़ते थे और हर तंबू के पास में एक पखाना बनाया जाता था। तो उस समय ये अंग्रेजी टॉयलेट नहीं हुआ करते थे, गड्ढा खोदा, ईंट की चिनाई की
और एक पखाना घर बना दिया। और फिर वो मुगल, चाहे खिलजी हो, खिलजी तो मुगल नहीं था, लेकिन जो भी आया आक्रांता, उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को पकड़ के लाओ। औरंगजेब तो ब्राह्मणों की जनेऊ उतरवा कर करके फिर नाश्ता करता था, जलपान करता था। ब्राह्मणों को पकड़ लाओ। अब ब्राह्मणों को पकड़ करके लाते थे तो फिर कहते थे कि भाई धर्म बदलो। सीधे सीधे नहीं बोलते थे कि पखाना साफ करो, बोलते थे अपना धर्म बदलो। तो ब्राह्मण जो खाली किताबी ज्ञान, शास्त्र पढ़ना, लड़ाई लड़ना जानता नहीं, उन्होंने कहा कि हुजूर माई बाप हमारा धर्म मत बदलवाओ। तो बोले चलो पखाना साफ करो। बोले ठीक है पखाना साफ कर लेंगे। अब जनेऊ पहने हुए पखाना कैसे साफ करे? तो उन्होंने जनेऊ भंग की। तो एक शब्द जो है भंगी, वो यूज आया। कांग्रेस ने एक साजिश के तहत उस शब्द के ऊपर पाबंदी लगा दी कि कोई ये शब्द बोलेगा तो उसके ऊपर केस हो जाएगा। ठीक है, बंगी शब्द बोलने पर केस हो जाएगा। ऐसा कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। कांग्रेस ने ऐसा क्यों चाहा? वो इसलिए चाहा कि हमें अपनी हिस्ट्री का पता नहीं चले। ये जितने अपने आप को दलित कहते हैं वो किसी जमाने में ब्राह्मण थे। ये देश ब्राह्मणों से भरा हुआ था। ये देश हर व्यक्ति जनेऊ पहनता था। जो आज अपने आप को दलित कहते हैं वो ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मणों को टारगेट क्यों किया? क्योंकि यहाँ की कल्चर खत्म करनी है। हर बड़े मंदिर के पास से लेके छोटे मंदिर, अभी संभल में खुदाई हुई है, हर मंदिर को या तो तोड़ा गया या हर मंदिर के बगल में एक मस्जिद बना दी गई। भाई इतनी जब भारत में जमीन थी तो तुम कहीं भी मस्जिद बना लेते। क्या जरूरी था कि मथुरा के कृष्ण भूमि या यहाँ वहाँ आपने वो बनाया मंदिर? तो मंदिर खत्म होंगे तो संस्कृति नष्ट होगी, ब्राह्मण खत्म होंगे तो सनातन खत्म होगा। और नालंदा विद्यालय में, विश्वविद्यालय में जो किताबों में आग लगी, 6 महीने तक आग लगी रही, अगर आप यहाँ के ज्ञान को नष्ट करोगे तब भी सनातन खत्म होगा। तो ये आक्रमण पिछले 2000 सालों से इस प्रकार के आक्रमण होते रहे। और हमने, सम्राट अशोक ने जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया उसके बाद अपने घरों में हथियार रखने बंद कर दिए। हथियार नहीं रखने की वजह से हमारे मन में एक डर और बैठ गया कि हम लड़ाई कैसे लड़े। लाठी उठाने में शर्म आती है, गंडासे नहीं रखते, फावड़े नहीं रखते, कुल्हाड़ी नहीं रखते, कोई चीज़ आपके घर में नहीं मिलती, एक पेचकस भी टाइम पर नहीं मिलता। तो ऐसा समाज कैसे बचेगा? पहले हमारे हर घर में कोई ना कोई हथियार मिलता था और हम पर आक्रमण होता था तो हम विरोध करते थे। अब हम ढूंढते रह जाते हैं, बस हमारे घर में कंप्यूटर मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, महंगे महंगे मोबाइल मिलेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का जो महंगे मोबाइल, जो 1-2 लाख के मोबाइल लिए घूमते हैं, उनके पास एक छोटा सा चाकू भी नहीं मिलेगा। तो जो हम गुलाम हुए हैं उसकी वजह है हमने शस्त्र रखना छोड़ दिया। हम गुलाम इसलिए हुए हैं कि हमने संगठित होकर के कभी विरोध नहीं किया, हमने इकट्ठा होना बंद कर दिया। मैं एक छोटा सा उदाहरण, थोड़ा सा विस्तृत हो गया है, छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जीन माता का मंदिर है सीकर जिले में। जीन माता मंदिर में औरंगजेब के सैनिकों ने हमला किया तो सारे हिंदू भाग गए, मंदिर रह गया। गलती से कोई पत्थर, वहाँ मधुमक्खियों के बड़े बड़े छाते थे, उन छातों पर कोई पत्थर लग गया या किस वजह से वो मधुमक्खियाँ जो है ना बिचर गई। और उन्होंने उन मुगल सैनिकों को, औरंगजेब के सैनिकों को इतना दौड़ाया कि वो दिल्ली तक भाग आए, दिल्ली तक पीछा नहीं छोड़ा। उसमें घोड़ा मधुमक्खी भी थी, नॉर्मल मधुमक्खी भी थी, और हालत खराब हो गई। वो जीन माता का मंदिर, जिस औरंगजेब ने हजारों मंदिर तोड़े, वो जीन माता के मंदिर को नहीं तोड़ पाया। कि इन्होंने बचाया? मधुमक्खियों ने। मधुमक्खियों का स्वभाव क्या है? संगठित रहना। जब मधुमक्खी जैसा अगर एक सिंगल मधुमक्खी है, उसको तो आप पट से मार दोगे,
लेकिन अगर मधुमक्खियों का झुंड पीछे बढ़ जाए तो आप उनको मार नहीं सकते, आप भाग जाओ। वाह वाह पंडित जी वाह। क्या तो सनातन रक्षक दल जो काम करता है वो ये है कि उसका स्लोगन है घर घर लाठी हर घर लाठी। कम से कम आप ज्यादा ना करो तो अपने घर में कम से कम एक लाठी रख लो। साल में एक दिन दशहरे के दिन आप उस लाठी की पूजा कर लो, उसमें मोली बांध लो, उसमें तिलक कर दो, उसको ऐसी जगह रखो जैसे पूजा घर में मूर्तियां रखते हैं, टाइम पर वो मिल जाए। तो अगर हर घर में लाठी होगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि जैसे तरुण की हत्या हुई वैसे आपके किसी बच्चे को कोई मार सके। 10 लोग अगर जिस दिन लाठी लेके निकल गए वो भागते फिरेंगे। ठीक है, आज के अवसर पर आपने जो प्रश्न पूछा मेरा यही उत्तर है। पंडित नमन जी, आप भी सोच रहे होंगे प्रवीण ने मुझे क्यों यहाँ पर इस सीट पे बिठाया। सच्चाई ये है कि ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है, चिंतन का विषय है कि आज जो हिंदू समाज इकट्ठा दिखाई दे रहा है, यदि जिस समय तरुण को 30-35 लोग आए थे, सब देख रहे थे, ये मुझे जानकारी नहीं है। अगर अपने घर पे कुछ भी होता, पत्थर वगैरह कुछ होता, कुछ भी होता, फेंकते, उतर के भागते, तो तरुण आज हमारे बीच में होता। खैर, बहुत ये चिंतन का विषय प्रश्न छोड़ के जा रहे हैं, यक्ष प्रश्न छोड़ के जा रहे हैं पंडित नमन जी। तो इज्जत कर ले उनकी। वो तेरा मामा लगता है। चाचा मामा कह रहे हैं आपको। इन दोनों जॉली की बातों का क्या करें, ना समझ आए ना अजब हो, पर जब हो सतमोला का चटपटा स्वाद साथ तो हर बात पचेगी। मसालेदार केस, चटपटी बातें, एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हमारी फिल्म जॉली LLB 3 की तरह। सतमोला के साथ सेलिब्रेट करो जॉली LLB 3 इन थिएटर्स फ्रॉम 19 सितंबर।